Good morning friends. We have solved so many questions based on cube, cuboid, and at present we are learning volume of the solid objects. Earlier we learned surface area and now we are pursuing volume, right? So today we are going to learn volume of cylinder. Cylinder कैसा होता है? It's a 3D object and it's a solid shape. This is cylinder. सिलेंडर में हमारे पास दो बेस होते हैं जो सर्कुलर होते हैं, ये रेडियस होती है और ये पूरा अगर हम बनाएं तो दिस इज डायमीटर, राइट? सो फ्रॉम हियर इट इज रेडियस एंड ये होती है सिलेंडर की हाइट. ये हमने ऑलरेडी पढ़ा, इस पे बेस्ड हमने फॉर्मूले पढ़े. लेटरल सरफेस एरिया सिलेंडर का पढ़ा एंड टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर का पढ़ा. लेटरल सरफेस एरिया जो होता है एक बार रिकॉल कराऊंगी क्योंकि वो क्वेश्चंस में लग सकता है, 2 पाई RH एंड टोटल सरफेस एरिया होता है सिलेंडर का 2 पाई RH प्लस 2 पाई R स्क्वायर. ये दोनों जो बेस हैं मीन्स जो सर्कल हैं, दो सर्कल हैं तो उनका एरिया क्या होगा पाई R स्क्वायर प्लस पाई R स्क्वायर. तो कितना हो जाएगा 2 पाई R स्क्वायर. सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा 2 पाई RH प्लस 2 पाई R स्क्वायर. ठीक है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा. अभी हम देखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई R स्क्वायर इंटू H विच इज पाई R स्क्वायर H. सो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर. वेरी सिंपल फॉर्मूला. वॉल्यूम निकालने के लिए हम जैसा कि पढ़ चुके हैं वॉल्यूम में 3 क्वांटिटीज आती हैं, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट. ठीक है, मींस एरिया तो रहता ही था प्लस साथ में एक हाइट फैक्टर जो है वो और आ जाता है, तभी ये सॉलिड ऑब्जेक्ट्स कौन से कहलाते हैं 3D ऑब्जेक्ट्स. ये हम ऑलरेडी कई बार पढ़ चुके हैं. पाई R स्क्वायर जो है ये सर्कल का बेस का एरिया है, इसमें हाइट और इन्वॉल्व हो गई. सो ये हो गया वॉल्यूम, मीन्स एरिया इंटू हाइट. इसको हम ऐसा लिख सकते हैं एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट ऑफ द सिलेंडर. सो ये हो जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर. फॉर्मूले की डिटेल में हमें जानने की जरूरत नहीं है बिकॉज इन 9th क्लास देयर आर नो सच प्रूफ्स. सिर्फ हमें फॉर्मूला याद करने की जरूरत है. तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अब आप ध्यान में रखिए क्या होता है पाई R स्क्वायर H. इसके बाद हमने सिलेंडर में एक और टाइप पढ़ा था कि अगर हमारे पास सिलेंडर हॉलो हो, हॉलो मीन्स सिलेंडर के अंदर एक और सिलेंडर हो. ठीक है, ये हमने पढ़ा. सेंटर दोनों का कॉमन होगा, सेंटर टू सेंटर जो हाइट है वो भी सब जगह एक होगी, बट रेडियस जो है वो चेंज हो जाएंगे. ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कैसे रेडियस चेंज हो जाएंगे. एक इनर रेडियस हो जाएगा एंड एक आउटर रेडियस हो जाएगा जिसे हम कैपिटल R से डिनोट करेंगे. कैपिटल R जो है वो बिगर वन का हो जाएगा. मैं यहां लिख देती हूँ रब करके. कैपिटल R इज आउटर रेडियस ऑफ द सिलेंडर. ठीक है, एंड स्मॉल r इज इनर रेडियस. इनर वाली हमने स्मॉल ली है क्योंकि वो छोटी होगी, सिलेंडर के अंदर एक और सिलेंडर है तो ऑब्वियसली वो थोड़ा छोटा होगा, एंड जो बाहर है वो आउटर वाला बड़ा होगा, उसकी रेडियस हमने कैपिटल R ली. तो अब हमारा वॉल्यूम का फॉर्मूला भी चेंज हो जाएगा. जैसे हमने एरिया में पढ़ा था ऐसे कैसे यहाँ भी कुछ चेंजेस आएंगे. सबसे पहले हम आउटर और इनर के कॉन्सेप्ट को समझ लें. ये आउटर सिलेंडर है, लाइक यू हैव वन ग्लास और सिलेंड्रिकल टम्बलर और व्हाटएवर. ठीक है, उस ग्लास के अंदर हमने एक छोटा ग्लास और डाल दिया तो वो हॉलो सिलेंडर टाइप फॉर्म हो जाएगा. ये हो गया. या यू कैन से पाइप, पाइप होता है मोटा तो वो भी एक एग्जाम्पल हो जाएगा हॉलो सिलेंडर का. अब हमें वॉल्यूम पता करना है, मीन्स ये जो गैप है, ये जो थिकनेस है, ये पार्ट एंड ये पार्ट जो है हॉलो, कितना मटेरियल यूज हो रहा है. लाइक मान लीजिए मेटल से बना हुआ है, दिस इज मेड अप बाय मेटल, तो यहाँ पर कितना मेटल यूज हो रहा है. अगर हमें ये पता करना है तो हम क्या करेंगे, दोनों वॉल्यूम निकालेंगे. एक आउटर का वॉल्यूम निकालेंगे, एक इनर का वॉल्यूम निकालेंगे और उनको माइनस कर देंगे, तब हमें ये जो रेस्ट ऑफ द बीच का पार्ट है ये मिल जाएगा. ठीक है, सो ये होता है हॉलो का कॉन्सेप्ट. सो
वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल, जो भी मटेरियल से ये बन रहा है, ऑफ हॉलो सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर एच। ये कैसे आया, घबराने की जरूरत नहीं है। आउटर सिलेंडर का वॉल्यूम लिख लीजिए, आउटर सिलेंडर वॉल्यूम इज पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच एंड इनर सिलेंडर वॉल्यूम पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। हमें इसकी थिकनेस फाइंड करनी है, मीन्स आउटर और इनर के बीच की जो थिकनेस है, या कितना मटेरियल यूज हो रहा है, हाउ मच मटेरियल इज यूजिंग फॉर दैट पर्टिकुलर थिकनेस। तो हम क्या करेंगे, दोनों वॉल्यूम को माइनस कर देंगे। तो माइनस करने के बाद ही कॉमन निकाल के फॉर्मूला बनाए, ठीक है। सो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल ऑफ हॉलो सिलेंडर एंड दिस इज वॉल्यूम ऑफ प्लेन सिलेंडर, सिंगल सिलेंडर। सो अब हम इस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग एक्सरसाइज मैं एक दो एग्जाम्पल लूंगी जो हमारी नॉर्मल लाइफ से रिलेटेड हैं, आपने सुने भी होंगे एंड देखे भी होंगे। Before starting exercise, I would like to take one to small example which are useful in our daily life also. Like you have seen temple, everyone goes to temple. Temple में pillars होते हैं, pillars कैसे होते हैं? Yes, cylindrical होते हैं। तो हम उस पर एक बेस्ड क्वेश्चन लेंगे, तो आपको ये समझ में आएगा कि इसकी कितनी प्रैक्टिकल अप्रोच है जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन है, the pillars of a temple are cylindrical shaped if each pillar has a circular base of radius 20 centimeter, height 7 meter, then find the quantity of concrete mixture used to build a 20 such pillars. Also find the cost of concrete. Mixture at the rate of 200 rupees per meter cube. Right? पहले हम डायग्राम बना लें, देन वील लर्न क्वेश्चन। कुछ इस तरीके से आपका टेम्पल होता है, ये उसका डोम होता है। टेम्पल में सिलेंड्रिकल पिलर्स हैं, ऐसे हमें 20 पिलर्स यूज करना है। ठीक है, इस तरीके से वी नीड टू यूज 20 सच पिलर्स। कितना मटेरियल उसमें यूज होगा, मीन्स हाउ मच कॉन्क्रीट मिक्सचर विल बी यूज इन 20 सच पिलर्स। पहले हम क्या करेंगे, एक पिलर का निकालेंगे, उसके बाद हम 20 का निकालेंगे। क्वेश्चन में दो चीज ध्यान देने लायक है, एक तो यूनिट्स, रेडियस यहाँ पर 20 सेंटीमीटर है एंड हाइट यहाँ पर 7 मीटर है।
मीन्स वी नीड टू कन्वर्ट आइदर मीटर इंटू सेंटीमीटर और सेंटीमीटर इंटू मीटर, वो हम क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे, पहली नोटिसेबल चीज। देन हमें क्या निकालना है, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ कॉन्क्रीट मिक्सचर्स, मीन्स दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू वॉल्यूम, क्योंकि हमें मिक्सचर कितना लगेगा, तो मीन्स कितना वॉल्यूम होगा ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। सो नाउ विल सॉल्व द क्वेश्चन। जो जो गिवन है हम वो भी लिख लेते हैं। हाइट इज 7 मीटर एंड रेडियस इज 20 सेंटीमीटर। अगर हम इसे मीटर में बदलें तो 20/100 हो जाएगा, मीन्स इट विल आइदर यू कैन कट और डिवाइड, सो इट इज 1/5 मीटर। मैंने 1/5 इसलिए रहने दिया है कि जब मैं इसको फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करूंगी तो कैंसिलेशन के लिए 5 जो है वो मेरे यूज में आएगा, ठीक है। नाउ वॉल्यूम ऑफ ईच पिलर इज इक्वल टू क्या होगा, कंक्रीट मिक्सचर used for making each pillar, ठीक है, which is pi r square h. What I have written, volume of each pillar means ये जो एक पिलर है वो किसके इक्वल होगा, जितना इसमें मटेरियल यूज होगा, क्योंकि वॉल्यूम की हम डेफिनेशन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। व्हाट इज वॉल्यूम, कि जितना ये मटेरियल इसमें कंक्रीट का यूज हो रहा है, तो ये दोनों इक्वल होंगे। एंड वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, आर को हमने 1/5 ही रहने दिया था एंड एच इज 7, ठीक है। सो इट विल, this is volume and all are in meter, so volume will be in meter cube, क्योंकि वॉल्यूम की जो यूनिट होती है वो हमेशा क्यूबिक मीटर में या क्यूबिक सेंटीमीटर में लिखी जाती है। सो ये आ गया हमारा वॉल्यूम ऑफ ईच और वन पिलर। अब हमारे पास ऐसे कितने पिलर हैं, 20 सच पिलर, वॉल्यूम ऑफ 20 सच पिलर्स, क्या होगा, 20 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 5, क्योंकि एक पिलर का जब मिक्सचर का क्वांटिटी आ रहा है 22/25, तो 20 का कितना हो जाएगा, 20 का उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे सो इट विल बिकम 88/5 एंड फाइनली इट इज 17.6 मीटर क्यूब, ठीक है। सो ये हमारा आया 20 पिलर के लिए हाउ मच कंक्रीट मिक्सचर इज रिक्वायर्ड। सो यू कैन से 17.6 मीटर क्यूब कंक्रीट मिक्सचर इज रिक्वायर्ड, राइट। अभी हमें कॉस्ट निकालना है, द कॉस्ट ऑफ कंक्रीट मिक्सचर एट द रेट ऑफ 200 रुपीज पर मीटर क्यूब। बहुत ही सिंपल है, आप यहाँ पर लिखेंगे 1 मीटर क्यूब कॉस्ट इज 200 रुपीज, then 17.6 meter cube cost is 200 multiplied by 17.6, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे एंड फाइनली आपका आंसर आ जाएगा। सो आफ्टर मल्टीप्लाइंग द आंसर विल बी 3520 रुपीज, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन सेकेंड सॉल्व करेंगे, पहले इसका एक बार रिविजन करेंगे। लाइक वी गो टू टेम्पल में जो पिलर्स होते हैं दे आर सिलेंड्रिकल इन शेप एंड देयर बेस इज सर्कुलर। अच्छा, एज आई टोल्ड यू वी आर लर्निंग सिलेंडर एंड वी आर लर्निंग राइट सर्कुलर सिलेंडर, मतलब हम राइट मान के ही चल रहे हैं कि इस क्लास के लिए जो भी हम पढ़ रहे हैं दे ऑल आर राइट सर्कुलर सिलेंडर, ठीक है। तो उसकी हाइट हो गई h, रेडियस हो गई r, देयर आर 20 सच पिलर्स विच दे आर यूजिंग इन टेम्पल एंड कंक्रीट का मिक्सचर ले रहे हैं, उसके थ्रू ये पिलर्स बना रहे हैं। हमने सबसे पहले एक पिलर का वॉल्यूम निकाला, मीन्स हाउ मच कंक्रीट इज यूजिंग फॉर 1 पिलर। देन वी सॉल्व फॉर 20 पिलर्स, सो आंसर जो भी हमारा आया वो आई थिंक 17.6 मीटर क्यूब आया। नाउ कॉस्ट,
1 मीटर क्यूब की कॉस्ट दे आर चार्जिंग 200 रुपीज़। देन हमने 17.6 मीटर क्यूब की कॉस्ट निकाली जो कितनी आई 3520 रुपीज़। सो क्वेश्चन जो है वो हमारी डे टू डे लाइफ से रिलेटेड है एंड जनरली इट हैपन्स, दैट्स व्हाई आई टुक दिस एग्जाम्पल। नाउ सेकेंड एग्जाम्पल। So दोस्तों second example is very interesting example and this kind of example I took in introduction part also. I took so many coins and I told you that put one on another and एक के ऊपर एक रख के एक stack बनाइए। You can take carom coins और normal coins, metal coins, ठीक है। जब हम उनको एक के ऊपर एक रखते हैं तो कुछ ऐसा सिलेंडर जैसा फॉर्म होता है, राइट सर्कुलर सिलेंडर फॉर्म होता है, हमने पढ़ा था ये, उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। कॉइन्स ऑफ सेम साइज आर प्लेस्ड one above the other. One above the other as in figure, and a cylindrical block is formed. The volume of this block is 49.28 सेंटीमीटर क्यूब। मीन्स जो ब्लॉक फॉर्म हो रहा है उसका वॉल्यूम दे हैव ऑलरेडी गिवन which is 49.28 centimeter cube. If the diameter of each coin be 2.8 centimeter and thickness is 0.2 centimeter. Find the number of coins arranged in block ठीक है। क्वेश्चन सिंपल है। दे आर टेकिंग कॉइन which is having diameter of 2.8 centimeter. means मान लीजिए ये एक कॉइन है, इसका डायमीटर है 2.8 सेंटीमीटर डायमीटर, तो रेडियस होगी इसकी हाफ। और एक कॉइन जो है ऑब्वियस है थिक होगा, कुछ मेटल का या वुड का, जिसका भी होगा। मान लीजिए आप कैरम का ले रहे हैं तो ये वुड का होगा, नॉर्मल करेंसी कॉइन ले रहे हैं तो ये मेटल का होगा, ठीक है। उसकी जो थिकनेस है मीन्स हाइट जो है दैट इज 0.2 सेंटीमीटर। सो ये हमें गिवन है, दिस इज डायमीटर एंड हाइट इज 0.2 सेंटीमीटर। फाइन। अब यही जो कॉइन है इनको एक के ऊपर, सॉरी 3 डायमेंशन पिक्चर है तो इट्स वेरी टफ टू मेक। कुछ इस तरह से कॉइन के ऊपर कॉइन के ऊपर कॉइन जब हम रखते जाएंगे तो ऐसा सिलेंडर फॉर्म होगा। फाइन। हाइट चेंज हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि कॉइन के ऊपर कॉइन हम रख रहे हैं, प्लस डायमीटर हमें ऑलरेडी पता है। जब ये हम ब्लॉक बना रहे सिलेंड्रिकल तो उसका वॉल्यूम जो है वो गिवन है, ठीक है। ये चीजें हमें ऑलरेडी गिवन है। वॉल्यूम गिवन है तो हम लिख सकते हैं volume of this cylindrical block is 49.28 सेंटीमीटर क्यूब। 3 चीजें हमें दी हुई है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। फॉर ईच कॉइन
we have radius which is, रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ, तो हम यही कर सकते हैं, डायमीटर इज 2.8, सो रेडियस इज डायमीटर बाय 2 मीन्स 2.8 बाय 2 यानी 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारे पास रेडियस है। सो यहाँ पर हम वैल्यू रख सकते हैं 1.4 सेंटीमीटर एंड थिकनेस इज 0.2 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में एक अच्छी बात यह है कि सारे यूनिट जो है सेम है, तो यहाँ पर थोड़ा सा टेंशन हमें कम है। ठीक है, नाउ वन कॉइन वॉल्यूम और वॉल्यूम ऑफ वन कॉइन, वॉल्यूम क्या होता है हमेशा, पाई आर स्क्वायर एच सिलेंडर का, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 22/7, r इज 1.4 एंड h इज 0.2। फाइन, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर विल बी 1.232, वॉल्यूम है तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या हुआ, वॉल्यूम ऑफ वन ब्लॉक। अब हमें क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ फुल ब्लॉक या होल ब्लॉक, ये हमें ऑलरेडी गिवन है, 49.28 सेंटीमीटर क्यूब। स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, एक सिंगल कॉइन था ये, जिसका वॉल्यूम आया है 1.232, और जब कॉइन के ऊपर कॉइन के ऊपर कॉइन के ऊपर कॉइन जब हम पुट करते गए और एक ब्लॉक बना, उसका वॉल्यूम कितना है 49 पॉइंट समथिंग। तो नंबर ऑफ कॉइन्स कैसे आएंगे, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जब भी हमें नंबर ऑफ चीज निकालना हो, नंबर ऑफ कॉइन्स, नंबर ऑफ क्यूब्स, नंबर ऑफ क्यूबॉइड्स, नंबर ऑफ टाइल्स, जो भी चीज अगर हमें निकालना है तो हम क्या करते हैं, बड़ा वॉल्यूम अपॉन छोटा वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, नंबर ऑफ कॉइन्स, फॉर्मूला हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ होल ब्लॉक अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन ब्लॉक। इससे हमें क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ पीसेस आ जाएंगे कि कितने कॉइन्स यूज होंगे। वॉल्यूम ऑफ होल ब्लॉक दिया है हमें 49.28 अपॉन 1 भी हम निकाल चुके हैं 1.232, सारा कैंसिल आउट हो जाएगा एंड आफ्टर कैंसिलेशन आंसर विल बी 40। मीन्स ऐसी थिकनेस वाले, इस डायमीटर वाले हम 40 कॉइन्स एक के ऊपर एक जब रखेंगे तब जाके ये वाला ब्लॉक बनेगा, और जिसका वॉल्यूम होगा 49.28। ठीक है, सो ये हमारी डे टू डे लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन थे। नाउ आई विल स्टार्ट एक्सरसाइज 5 13.6।